श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू पाठशाला फ्रेंड्स। आज हमारा लिमिट का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे। आज थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम लिमिट को खत्म करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ एक्सन कोई दिया है, उसका वैल्यू है cos पाई अपॉन टू पे पावर n है ये, प्लस आई साइन पाई अपॉन टू पे पावर n है ये। इसको अच्छे से थोड़ा लिख दो। टू पे पावर n प्लस आई साइन पाई अपॉन टू पे पावर n दिया है और n नेचुरल नंबर है जहाँ, देन लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 x टू द पावर n का हमको वैल्यू बताना है। अगर इस पे पावर 1 बाई n होता तो हम वो सीधे कोलरल ऑफ कॉची थ्योरम लगा देते पर यहाँ पे x पे पावर n नहीं है तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले दो का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x1 और x2। पहले x1 का वैल्यू निकालें हम। x1 का वैल्यू क्या होगा, तो n की जगह हम 1 रखेंगे तो होगा cos पाई अपॉन टू प्लस आई साइन पाई अपॉन टू, क्योंकि x1 का वैल्यू। और हम x2 का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, n की जगह हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा cos पाई अपॉन टू पे पावर 2 प्लस आई साइन पाई अपॉन टू पे पावर 2। क्या करेंगे हम ना कि हम पहले x1 और x2 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कोई पैटर्न बन रहा है तो हम सेम पैटर्न फॉलो कर लेंगे n तक के लिए। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई x1 इंटू x2, क्या होगा, जानते ही हैं कि a प्लस बी का मल्टीप्लाई जब हम a प्लस बी में करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, a का a में, फिर a का b में, फिर b का a में, फिर b का b में। सेम पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे। cos पाई बाई टू का cos पाई अपॉन टू स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो होगा cos पाई बाई टू इंटू cos पाई अपॉन टू का स्क्वायर। इस cos पाई बाई टू का साइन आई साइन पाई बाई टू स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो होगा प्लस आई cos पाई बाई टू इंटू साइन पाई अपॉन टू स्क्वायर, प्लस फिर आई साइन पाई बाई टू का मल्टीप्लाई cos पाई बाई टू स्क्वायर में होगा तो होगा प्लस आई साइन पाई बाई टू इंटू cos पाई अपॉन टू स्क्वायर। फिर आई साइन पाई बाई टू का आई में होगा तो हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर साइन पाई बाई टू इंटू साइन पाई अपॉन टू स्क्वायर। हम इसको अच्छे से लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो हम उसका यूज करेंगे आई स्क्वायर का वैल्यू, तो हो जाएगा x1 इंटू x2 इक्वल्स टू कॉस, इसको ऊपर लिखेंगे cos पाई बाई टू इंटू कॉस पाई अपॉन टू स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1 तो हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू स्क्वायर। ये तो हो जाएगा रियल नंबर का वैल्यू हो जाएगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा प्लस। देखिए इसमें और इसमें आई कॉमन है तो आई हम कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे हम कि cos पाई बाई टू इंटू साइन पाई अपॉन टू स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या, यहाँ से आई कॉमन लेगा तो बचेगा साइन पाई बाई टू इंटू कॉस पाई अपॉन टू स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। अब हम देखें तो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको नोटिस कर रहे होंगे, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी cos ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लिखेंगे cos पाई बाई टू प्लस पाई अपॉन टू स्क्वायर। आपको बता दो कि cos ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ए। देखिए cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बन रहा है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, किया हूँ यहाँ पर, बड़ा लगाता हूँ, प्लस आई ये देखिए cos ए साइन बी प्लस, ये प्लस है, प्लस साइन ए कॉस बी, ये भी किसी का फॉर्मूला होता है। अब जानते होंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉस ए साइन बी, इसको इसे लिखते हैं साइन ए कॉस बी, या कॉस ए साइन बी दो एक ही चीज है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले का हम यूज यहाँ पे करेंगे, इस फॉर्मूले का जब हम यूज यहाँ पे करेंगे तो ये होगा साइन ए प्लस बी पाई बाई टू प्लस पाई अपॉन टू स्क्वायर। आपने देखा होगा, देखिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 2 प्लस में है। इसी तरह हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, x1 इंटू x2 इंटू x3 करेंगे। सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो जानते हैं क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 2 का क्यूब प्लस आई साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 2 का क्यूब। ये सेम पैटर्न फॉलो होगा, इसीलिए हम n तक जाएंगे तो x1 इंटू डॉट 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 x1 मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिलेगा कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट पाई अपॉन 2 की पावर n। एक ब्रैकेट में ये मिलेगा प्लस आई साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 पाई अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, ये मिल रहा है। अब आप जानते होंगे कि ये n तक दिया है और हम अब इसका क्या दिया है कि ये लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये हमें दिया है ना। देखिए क्यों क्वेश्चन ही है हमारा, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो हम अब इसको n को इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 पाई अपॉन 2 पावर n की जगह क्या हो जाएगा 2 पावर इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 स्क्वायर डॉट डॉट पाई अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट। तो कुल मिला के जो लास्ट टर्म है वो इनफाइनाइट बन गया है। हम देखेंगे कि ये देखिए कैसा सीरीज है, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 2 क्यूब इनफाइनाइट। ये हमें मुझे लगता है कि जहाँ तक जीपी है, पर मैं इसका कॉमन रेशियो देख के देखता हूँ कि अगर कॉमन रेशियो इक्वल आ गया तो ये जीपी हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो के लिए हमको सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को से डिवाइड करते हैं, और ये अगर इक्वल आ जा रहा है थर्ड टर्म को हम सेकेंड टर्म से डिवाइड करते हैं, तो हम मानेंगे कि ये सीरीज जीपी में। देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से 2 का एक पावर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 के 2 पावर से 2 के 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 पे पावर 1 बचेगा, तो ऊपर बचेगा 1/2 और इधर भी बचेगा 1/2। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब सीरीज जीपी में है। तो हम जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालेंगे। जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है इस इनफाइनाइट, हम जानते हैं कि जीपी में इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है इस इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। जीपी में इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है, तो हम इसका यहाँ जो a है वो फर्स्ट टर्म होता है, इसका हम सम निकालेंगे तो होगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा पाई बाई टू अपॉन, और ये डिफरेंस कितने का है 1/2 का डिफरेंस है, हो जाएगा 1 माइनस 1/2, हो जाएगा पाई बाई टू अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या हो जाएगा पाई। हम पाई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। हम जानते हैं कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 प्लस साइन पाई का वैल्यू होता है 0, पाई इंटू 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये -1 ऑप्शन बी में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिया है डिटर्मिनेंट दिया है sin x cos x tan x x क्यूब x स्क्वायर x 2x 1 1, देन हमें बताना है लिमिट इस फंक्शन का अपॉन x स्क्वायर। सबसे पहले से हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, हमको डिटर्मिनेंट ओपन करना आना चाहिए। हमको डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए किसी के भी थ्रू करते हैं, या फर्स्ट रो के थ्रू कर सकते हैं, सेकंड रो थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, जिसके थ्रू हमको करना हो उसके थ्रू हम कर सकते हैं।
हम इसका ओपन करेंगे, इसको हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। तो पहले लगता है प्लस साइन एक्स लगता है। फिर क्या करते हैं, हम इस रो को छिपाते हैं, इस कॉलम को छिपाते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और माइनस करके लिखते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसी तरह करेंगे इसका मल्टीप्लाई, और फिर हम cos x के थ्रू करेंगे, पहले हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो समझिएगा, पहले साइन एक्स के थ्रू करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर cos x पे करेंगे तो पहले प्लस लगता है, फिर माइनस लगता है, माइनस cos x। फिर इसको फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छिपाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर प्लस 10x का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस देखिए प्लस माइनस फिर प्लस, इस तरह चलता है 10x। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब। ठीक है, अब हम इसका वैल्यू यहाँ fx का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, fx का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, यहाँ से भी आप एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी एक्स कॉमन ले सकते हैं। देखिए एक्स का कॉस साइन का एंगल नहीं है, ये अलग से मल्टीप्लाई में है, यहाँ से भी एक्स कॉमन, तो हम एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10x, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तब एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 चल ही रहा है। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे, हम इसको अलग अलग स्प्लिट कर देंगे। तो पहले एलसीएम लेके जैसे हम लिखे हैं, इसको अलग अलग स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, बचेगा माइनस कॉस एक्स, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस, यहाँ से 10x लिखेंगे इसको 10x, यहाँ से भी x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2x अपॉन एक्स। देखिए ये x से ये x तो कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स माइनस 1 बचेगा, माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा, प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ लिखते हैं, बचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10x ब्रैकेट में x माइनस 2x। ठीक है, अब हम एक्स वैल्यू रख देंगे x का, तो बचेगा यहाँ -1, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचेगा -1, फिर यहाँ 0 रखेंगे तो देखिए cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो बचेगा -2, 0 का वैल्यू 0, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये बचेगा -2 माइनस -2।
माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। ये -2 है और यहाँ पहले भी माइनस साइन है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये माइनस साइन है और देखिए यहाँ क्या बचेगा, tan 0 का वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा तो +0। तो -1 + 2 = बचेगा +1। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f(x) = i (x² + 9) देन लिमिट x टेंडिंग टू 4 f(x - f4) अपॉन x - 4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम पहले देखेंगे इसमें फंक्शन में 4 का वैल्यू पुट करेंगे कि कहीं ये हमें 0/0 कंडीशन तो नहीं देगा, जो मुझे लग रहा है 100% देगा। देखिए x की जगह 4 रखेंगे तो हो जाएगा f4 - f4 अपॉन 4 - 4। देखिए सब 0 हो जाएगा, 0/0 का कंडीशन बन रहा है। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 f(x) का डिफरेंशिएशन f' हो जाएगा -f4 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 4 का कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब हम x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट का तो हो जाएगा f'4। पर हमको तो f(x) का वैल्यू पता है, f' का वैल्यू तो पता नहीं, तो हम अलग से पहले f(x) का f' निकालेंगे। f(x) = x² + 9 दिया है तो हम f' निकालेंगे तो हो जाएगा मैंने बताया था कि पावर का पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है फिर अंदर वाले फंक्शन का होता है। तो √x² + 9 मतलब इस पे पावर है 1/2, तो पावर आगे आएगा 1/2 इंटू पावर में कम होगा तो 1/2 में से एक कम करेंगे तो 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 को नीचे करके √x² + 9, ठीक है। फिर x² + 9 का डिफरेंशिएशन करेंगे, x² + 9 का हो जाएगा 2x, 9 का कांस्टेंट है तो 0। देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा जैसे आपका कटा था। तो f' बराबर हो जाएगा x/√x² + 9, ठीक है। तो f' का वैल्यू ये है तो f'4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, f'4 = क्या हो जाएगा, x की जगह हम 4 रख देंगे तो 4/√4² + 9। 4 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो जाएगा √16 + 9। 16 + 9 = 25 होता है तो 4/√25 हो जाएगा, ठीक है। अब 4/√25 का वैल्यू 5 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। आपको समझ में आया होगा, कोई आसानी क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x⁻n - 3⁻n अपॉन x - 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे वैल्यू 3 का, x की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3⁻n - 3⁻n अपॉन 3 - 3। 0/0 का कंडीशन बन रहा है, हम एल हॉस्पिटल यूज करेंगे। यह कि अगर इसका वैल्यू 108 है तो हमें n का वैल्यू बताना है और n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एल हॉस्पिटल रूल यूज करके दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो x⁻n क्या हो जाएगा, पावर को आगे लिखते हैं और पावर में कम करके लिखते हैं तो n × x⁻n - 1। 3 कुछ भी हो कांस्टेंट होता है तो इसका 0 हो जाएगा अपॉन x का वैल्यू हो जाएगा 1 × 3 तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पे है सब, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 इसका वैल्यू दिया है 108, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 n × x⁻n - 1 = 108। तो हम x की जगह अब 3 पुट कर देंगे तो हो जाएगा n × 3⁻n - 1 = 108। अब देखिए इसको मुझे यूजिंग ऑप्शन करना पड़ेगा फिर भी हम पुट करेंगे, नेचुरल नंबर है तो 1 से तो मानेगा नहीं, 2 पुट करेंगे तो 2 से भी नहीं होगा, 2 से 49 टाइम्स जाएगा फिर भी नहीं होगा। 3 पुट करेंगे इनकी जगह 3 पुट करेंगे तो 8 + 1 9, 3 × 9 3 16 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। n = 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 × 3⁻n - 1 है तो 4 × 3 का क्यूब 27 फिर 108। देखिए 4 पुट करने पे हो जाता है, यहाँ 4 पुट करेंगे हम क्योंकि n नेचुरल नंबर को बोला है तो हम नेचुरल नंबर पुट करके देखते हैं। 4 × 3⁻3 = 108 बन रहा है।
देखिए 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 और 3 का क्यूब भी 27 होता है। तो इससे हम निकालेंगे कि जब n नेचुरल नंबर दे दिया है तो हम वैल्यू पुट करके इजीली देख सकते हैं। वैसे इसमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी देगा, उसमें भी हम बाई ऑप्शन जाएंगे और नेचुरल नंबर देखेगा होगा तो 108 को जो डिवाइड कर दे वही उसी से होगा। 3 डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है, 2 से तो पॉसिबल है नहीं, 2 भी डिवाइड कर रहा है लेकिन 2 इसका वैल्यू हो नहीं सकता। तो हम इस तरह वैल्यू पुट करके देखेंगे तो इसका वैल्यू 4 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n स्क्वायर प्लस 3/n स्क्वायर प्लस 5/n स्क्वायर प्लस डॉट 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 2n प्लस 1/n स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्यों एलसीएम लेंगे, क्योंकि नीचे सब जगह n स्क्वायर है, तो एलसीएम हो जाएगा n स्क्वायर। जब नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला सम में आ जाता है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 2n प्लस 1। अब हमें इसे ऐड करना है। अब देखिए ऑड टर्म्स है, पहले हमें निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए होता है लास्ट टर्म 2n प्लस 1 माइनस फर्स्ट टर्म 1 अपॉन डिफरेंस कितना है 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, डिफरेंस कितना है 2 का प्लस 1। ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या n प्लस 1 होता है। अब आपको एक फॉर्मूला होता है, जैसे n टर्म्स का ऐड करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स n नेचुरल नंबर होता है n प्लस 1/2। उसके बाद सम ऑफ n इवन टर्म्स होता है n प्लस 1। सम ऑफ n ऑड टर्म्स होता है n स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ n ऑड टर्म्स का होता है n स्क्वायर। हम इसका यूज करेंगे। और यहाँ देखिए n प्लस 1 है, n प्लस 1 टर्म्स है, तो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। n प्लस 1 टर्म्स है तो हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। n टर्म का n स्क्वायर होता है, n ऑड टर्म्स का सम n स्क्वायर होता है, तो n प्लस 1 ऑड टर्म्स का सम कितना हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब क्या करेंगे, हम ओपन कर देंगे ऊपर वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n अपॉन n स्क्वायर। मैंने बोला था कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो, जो पावर होता है उसी का डिवाइड में आंसर हो जाता है, तो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग, लिमिट नहीं रखेंगे, n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 अपॉन नीचे वाले n स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1/1, ये 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x³ माइनस 4 माइनस x² 2। क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा एलसीएम 3x² माइनस 4 इंटू 3x+2। कितने लोग क्या गलती करेंगे, तो इसको सोचेंगे कि यार ये तो a प्लस बी है, ये a² माइनस b²। ऐसा नहीं है, ये देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 9 रहता तो a² माइनस b² होता, तो केवल 3x² माइनस 4 एलसीएम आता। तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा x³, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो x³ अपॉन 3x+2 हो जाएगा माइनस x² इंटू 3x² माइनस 4 हो जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x⁴ प्लस x³ का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x³ माइनस इसका हो जाएगा 3x⁴ माइनस x² का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4x² अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3x² का 3x में करेंगे तो हो जाएगा 9x³ 3 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 6x² माइनस 4 का माइनस प्लस 3x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12x माइनस 4 का प्लस 2 में करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे। ये 3x प्लस 4 में ये माइनस में कट जाएगा तो बचेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, बचेगा 2x³ प्लस 4x² अपॉन 9x³ प्लस 6x² माइनस 12x माइनस 8। मैंने बोला था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट हो और ऊपर का दोनों का पावर सेम हो, हाईएस्ट ऑर्डर जिसे बोलते हैं, हाईएस्ट डिग्री। x³ है, यहाँ भी x³ है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ भी क्यूब है, तो इन दोनों का कोफिशिएंट ही डिवाइड में आंसर हो जाएगा, तो ये जगह 2/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस पे मैंने इस कॉन्सेप्ट में मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए,
ये थोड़ा सा बस ये क्या कन्फ्यूजन बनता है इसलिए मैंने बताया। यहाँ 3 को लोग समझ लेते हैं 9 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको समझ लेते हैं और इसको a प्लस बी समझ लेते हैं। सोचते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और वही गलती करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी 2/9। ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारा लिमिट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू करा दूंगा। और ये हमारा क्वेश्चन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 10x पे पावर है 10 2x। देखिए पहले हम पुट करेंगे वैल्यू पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 और 10 पाई बाई 4 इंटू 2 हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई बाई 2 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, तो 1 पावर इनफाइनाइट का ये फॉर्म बन रहा है। मैंने बोला था 1 पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बने, तो अक्सर हम ट्राई करते हैं 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाई एक्स या 1 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर एक्स के थ्रू बना के इसको सॉल्व करने का। तो हम वो यही करेंगे, इसको हम 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स के थ्रू बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे 10x में 1 ऐड करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो 1 प्लस माइनस सॉरी प्लस ऐड किया माइनस 1 ऐड किया और प्लस 10x तो पावर 10 2x दिया है। ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 चल रहा है। हम इसको बना रहे हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स का फॉर्म या 1 प्लस एक्स का फॉर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ 1 ये क्या हो जाएगा -1 को उधर भेज देते हैं, 10x के मतलब बगल में लिख देते हैं, तो ले जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 हो जाएगा 1 प्लस 10x माइनस 1, ठीक है। 10x माइनस 1 और इसके पावर 10 2x है। देखिए बन गया ना 1 प्लस एक्स का फॉर्म, बस मुझे ये x यहाँ भी बनाना पड़ेगा। अब देखिए 1 प्लस एक्स का फॉर्म बन गया है, तो जो ये x बना है उसका यहाँ पे उल्टा होता है 1 बाई एक्स होता है, होना चाहिए, ठीक है। तो हम वो वही बनाएंगे 1 बाई एक्स यहाँ पे बनाएंगे, हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 1 प्लस 10x माइनस 1 10 2x का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल का 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 10 2x का। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 ये हो जाएगा 1 प्लस 10x माइनस 1 2 10x। अब देखिए हम 10x माइनस 1 यहाँ बनाएंगे 1 अपॉन, पहले इसको मैं फॉर्मूला को ओपन कर देता हूँ, इसी में छुपा हुआ है 2 10x अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 1 माइनस 10x। देख ही रहेंगे आप लोग को ये 10x माइनस 1 है या 1 माइनस 10x है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं ऊपर से। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 1 प्लस 10x माइनस 1 और ऊपर माइनस कॉमन करके ऊपर भेज दे रहा हूँ, तो माइनस 2 10x हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 10x माइनस 1, ठीक है। ये 1 प्लस 10x रहेगा। देखिए इसका वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 बाई 4 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा e। तो हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, डायरेक्ट कर लिख देते हैं, मेरे को तो पता ही होगा कि 1, देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 बाई एक्स का फॉर्म बन गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा e, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ e, और बाकी बच गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, ये जो बच गया -2 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा लिमिट पाई बाई 4 पे क्या जाएगा 10 पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो हो जाएगा ये -2, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो -2 प्लस 1 प्लस 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो हो जाएगा -2 अपॉन 2, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, e पे पावर -2 अपॉन 1 प्लस 2 हो जाएगा e पे पावर -2 अपॉन 2, देन ये कैंसिल होगा तो e पे पावर हो जाएगा -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। e पे पावर -1 मैंने ऑप्शन लिखे थे यहाँ पे, हाँ, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आज हम लिमिट को खत्म करते हैं, कल से हम कंटिन्यूटी शुरू करेंगे, फिर हम कंटिन्यूटी में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी खत्म करेंगे अच्छे से उसको भी, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी खत्म करेंगे, तब हम इंटीग्रेशन पे चलेंगे। और मुझे कोई क्वेश्चन लगेगा कि लिमिट में इंपॉर्टेंट है कराने का, तो मैं उसको बाई शॉर्ट्स करा दूंगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।